हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है और हमने आपको पिछले 3 दिन क्लास लिए हैं और ये आप लोग का डे नंबर 4 है। तो डे नंबर 1, 2, 3 में हमने आपको डिटरमिनेंट तक स्टार्ट कर लिए थे, यानी कि डे नंबर 1 और डे नंबर 2 में आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड जो आपका टॉपिक था और वीबीआई क्वेश्चन था उस सारे को हमने पहले ही आपको करवा दिया है। तो डे नंबर 3 में हमने आपको स्टार्ट किया था डिटरमिनेंट्स टॉपिक और उसमें आपको छोटा छोटा सा प्रश्न आपको बताए थे जो 1 नंबर का सवाल में आपको और 2 नंबर के सवाल में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के इस डे नंबर 4 में हम आपको बताएंगे डिटरमिनेंट से स्पेशल आपका 2 नंबर का सवाल और यहाँ तक कि 5 नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि डिटरमिनेंट से जो रिलेटेड 5 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है वह है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का वैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि एक बार आप देख लीजिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में हमने आपको एक वीडियो भी लिंक किया था, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो हम इसीलिए आपको शुरू से बता रहे हैं और आप लोग अच्छा से समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में जब प्रॉपर्टीज आ जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज को ही सबसे पहले देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को ही समझते हैं, यानी कि डिटरमिनेंट जिसको आप हिंदी में सारणिक बोलते हैं और इसके प्रॉपर्टीज को ही समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होता है, कि सारणिक के कुछ गुणधर्म होते हैं जिसको आप लोग को समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए देखिए पहला नंबर प्रॉपर्टीज, अगर आप थोड़ा सा पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को सारा प्रॉपर्टीज आसानी से याद भी होगा और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छा से याद हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टीज करने का मतलब इसमें 5-7 को प्रॉपर्टीज है जिसको आपको हम समझाते हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक होकर समझिएगा। ठीक ना, जैसे पहला नंबर डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप कोई भी रो को कॉलम में बदल देते हैं, जैसे प्रत्येक रो को अगर आप कॉलम में बदल देते हैं तो उससे डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इस बात को समझिए, A1 A2 A3 ये जो रो में लिखा गया है ना, इसको अगर आप कॉलम में कर देते हैं, जैसे इसको भी आप कॉलम में इस तरह से कर दिए, इसको भी आप कॉलम में इस तरह से कर दिए, यानी कहने का मतलब यही कि अगर आप रो में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है डिटरमिनेंट में अगर आप उसको कॉलम में कर देते हैं तो उससे कोई डिटरमिनेंट में फर्क नहीं पड़ता। यानी आप ऐसा कर सकते हैं या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर दे, ट्रांसपोज का मतलब डैश होता है ना, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो उससे कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब इस बात को थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक छोटा सा प्रश्न देख पा रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा सा डिटरमिनेंट आपको 2 ऑर्डर 2 में है, 2 3 4 5, ये आपका फेवरेट भी है और मेरा भी फेवरेट है ना। तो मान लीजिए इस डिटरमिनेंट में हम ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं कि रो में जो लिखल है ना उसको कॉलम में कर देते हैं। तो सोचिए ये जो रो में लिखल है 2 3, इसको हम कॉलम में ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 4 5 इस तरह से इसको ऐसे लिख देते हैं। अब दोनों में अगर हम ऐसा कर दिए तो हमारा चेंज आता है कि नहीं आता ये हम जानना चाहते हैं। तो देखिए इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 4 तिहाई 12, तो 10 में से 12 घटाएंगे बउआ तो कितना आएगा, -2। समझ में आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू -2 है। अब हम देखिए इसका तो प्रॉपर्टीज लगा दिए ना, ये जो रो में था इसको कॉलम में कर दिए, रो में था इसको कॉलम में कर दिए, तो ये वाला प्रॉपर्टीज तो लगाए। अब देखते हैं कि इसका आंसर सेम रहता है कि नहीं। तो गुना कीजिए, 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12, तो 10 में से 12 घटाएंगे तो -2। तो सोचिए कि हम अगर प्रॉपर्टीज लगा भी दिए, मतलब रो को कॉलम में कर भी दिए, तो क्या उसके मान में कोई परिवर्तन आया? तो परिवर्तन तो नहीं ना आया। तो यही आपका पहला प्रॉपर्टीज है कि जब आप 3 ऑर्डर 3 में जब क्वेश्चन बनाइएगा, ABCD जो अंक वाला रहता है उसमें अगर आप बनाइएगा तो ऐसा प्रॉपर्टीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला नंबर प्रॉपर्टीज यह कहता है कि रो को आप कॉलम में अगर चेंज कर देते हैं तो उससे कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए हम लिखे डिटरमिनेंट का डैश जो है वह डिटरमिनेंट के ही बराबर होता है या डेल्टा डैश बराबर डेल्टा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पहला नंबर प्रॉपर्टीज है। जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको कोई भी प्रॉपर्टीज लगाएंगे उस टाइम बताएंगे भी कि यह पहला है या दूसरा या तीसरा, इस तरह से। तो पहला नंबर प्रॉपर्टीज को बस आपको इतना ही याद रखना है कि रो में अगर हम कॉलम को चेंज कर दे, रो को कॉलम में चेंज कर दे तो उससे कोई डिटरमिनेंट में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे कि दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि मान लीजिए कोई एक डिटरमिनेंट है और इसमें कोई 2 रो
कोई दूगो रो या दूगो कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हैं बउआ सा, आपस में अदला बदली करते हैं, तो उसका वैल्यू नहीं बदलता है बट उसका साइन बदल जाता है। कथी बदल जाता है? साइन बदल जाता है। इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका पास एक डिटर्मिनेंट था, हमने क्या किया, ये जो b1 b2 b3 और c1 c2 c3 है ना, इसको आपस में ना इंटरचेंज कर दिया। जैसे देखिए c1 c2 c3 लिया है, b1 b2 b3 लिया है, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया ना, तो इसका मान तो नहीं बदला, बस इसका क्या बदल गया? साइन बदल गया। जैसे देखिए हमने क्या बोला कि रोज को ना आपस में अगर इंटरचेंज कर दे, इसको और इसको अदला बदली कर दिए, c1 c2 c3 c1 b1 b2 b3 इस तरह से कर दिए, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। बस आपको ये वाला बात समझना है। थोड़ा सा इधर करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए हमने आपको क्या बता रहे थे कि ये दूगो अगर रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे ना बउआ, तो इसका वैल्यू नहीं बदलेगा बट इसका साइन बदल जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। जैसे देखिए b1 b2 b3 c1 c2 c3 यहाँ जो है ना, इसको आपस में इंटरचेंज किया, तो c1 c2 c3 b1 b2 b3 पर आपस में दोनों को इंटरचेंज कर दिए, तो इसका मान तो नहीं बदलेगा, बस इसका साइन बदल जाएगा। और इस बात को उदाहरण पर यहां समझिए। जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 एक कोई डिटरमिनेंट छोटा सा था और इसको ना आपस में इंटरचेंज कर दिए। जैसे देखिए ये जो रो में लिखल है ना, इसको ऐसे कर दिए, दूसरा में बाद में लिख दिए, और ये जो बाद में था उसको शुरू में लिख दिए, तो दोनों में आपस में इंटरचेंज किए। तो इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? गौर से देखिए, ये तो गुना करेंगे तब 5 दूनी 10 और 4 तिये 12, तो 10 में से 12 घटाइएगा तब -2 आएगा ना, तो ये -2 तो आपको समझ में आया। अब आप इधर देखिए, तो 4 तिये 12 और 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो +2 आया। तो सोचिए एगो माइनस में आया और एगो प्लस में आया, तो बताइए हमने क्या बताया था कि अगर आप रो को आपस में इंटरचेंज कीजिएगा ना, तो उसका वैल्यू तो ना बदलेगा बट उसका साइन बदल जाएगा। तो देखिए दोनों में वैल्यू तो 2 2 है बट इसका साइन तो चेंज हो गया ना, प्लस ऐसे माइनस हो गया और माइनस ऐसे प्लस हो गया, ठीक है। तो बस याद क्या रखिएगा, सो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर किसी दूगो रो को आपस में या दूगो कॉलम को आपस में इंटरचेंज जब कीजिएगा तो उसका वैल्यू ना बदलेगा बट उसका साइन बदल जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर अब देखिएगा ध्यान से, तीसरा नंबर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। तीसरा नंबर आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसी से सवाल आपको ज्यादा 1 नंबर का भी बनेगा और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आप बड़ा 5 नंबर का बनाइएगा उसमें आपको ये कभी भी लग जाता है। जैसे देखिए कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब होता है? जब या तो दूगो रो या दूगो कॉलम आपस में बराबर हो जाए। जैसे देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे, चलिए पेन को चेंज कर लेते हैं। गौर से देखिए ये वाला जो रो आपको दिखाई दे रहा है पहला और ये तीसरा रो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, a1 a2 a3 a1 a2 a3, और ये बीच वाला में कोई भी है। तो दूगो अगर रो बराबर हो, चाहे कोई दूगो, ये जरूरी नहीं कि ये पहला और तीसरा ही हो सकता है, पहला और दूसरा भी बराबर हो जाता, या हो सकता है दूसरा और तीसरा भी बराबर हो जाए, या कॉलम भी बराबर हो सकता था। तो दूगो कोई कॉलम अगर बराबर हो, चाहे दूगो रो बराबर हो, तो उसका आंसर 0 लिखिएगा। अब इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे 2 3 2 3 देखिए था, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे ना, ये वाला रो और ये वाला रो, दूगो रो बराबर है, तो जैसे ही बराबर होता है इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलिए गुना करके देख लीजिए, तो 3 दूनी 6 और बीच में माइनस होता ही होता है, और 3 दूनी 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0, ठीक है। तो ये वाला 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आपका आंसर आएगा। अब एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझिए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 2 3 1 है और 1 2 3 है। अब इसका वैल्यू हम जानना चाहते हैं कि क्या आएगा, तो इसके लिए पहले आप गौर से देखिए तो कि जैसे ही आप दूगो रो कोई बराबर हो या दूगो कॉलम बराबर हो, तो उसका आंसर आप 0 लिख दीजिएगा। जैसे देखिए ये वाला रो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 1 2 3 और 1 2 3 दूगो रो बराबर है, तो बराबर है तो इसका आंसर 0 लिखिए। इसको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ कोई अगर स्टूडेंट एक्सपेंड करके इसको चेक करना चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे 1 को लिखेंगे, 1 को झाँकेंगे, इस तरह से डिलीट करेंगे। आपको बताया था पिछले क्लास में इस तरह से डिलीट करना, 3 1 2 3, फिर 2 को यहाँ पर माइनस होता है तो -2 झाँकेंगे इस तरह से, 2 1 1 3 वाला, फिर 3 को झाँकेंगे तो इस तरह से लिखेंगे तो क्या बचेगा? 2 3 1 2, और इसका भी वैल्यू आप निकालिए तो 3 तिहाई 9 और माइनस में 2, 2 तिहाई 6 माइनस में 1 और 2 दूनी 4 माइनस में 3। अब 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 ही रहेगा ना। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 5 दूनी 10 माइनस में, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा। 7 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 में से 10 घटाएंगे 0। तो सोचिए इतना बनाने से क्या मतलब है? जैसे ही आपको बस याद रहेगा ना कि कोई दूगो रो या दूगो कॉलम अगर आपस में बराबर है तो उसका आंसर आराम से आप 0 लिख दीजिएगा। जैसे एक छोटा सा और उदाहरण देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई दे दिया 4 6 8 ये। अब बताइए इसका भी मान 0 लिख देंगे डायरेक्ट। कैसे? सोचिए गौर से कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसमें गौर से देखिए ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना,
सेम नहीं है, लेकिन आप सेम इसको कर सकते हैं। ई लाइन में से आप कुछ कॉमन ले लीजिएगा ना तो इसके जैसा दिखेगा। जैसे देखिए इसमें से अगर 2 कॉमन ले तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और 4 बचेगा, नहीं बचेगा 2 3 4, तो इसका भी आंसर 0 आएगा। अब ये कॉमन लेने वाला भी एक प्रॉपर्टीज होता है जो हम नेक्स्ट आपको बताएंगे। ये 3 नंबर था, 4 नंबर में हम आपको बताते हैं कि कॉमन लेते कैसे, देखिएगा। तो 4 नंबर प्रॉपर्टीज को देखेंगे आप गौर से। ये 4 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर आपको सेम चीज कुछ दिखाई दे तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पहला रो में आपको दिखाई दे रहा है ना सेम चीज के सब में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस के को ना आप कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, A1 A2 A3 ये लाइन में बचेगा और ये बाकी सब बेचारा जस के तस रहेगा। अब इस बात को ना उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। हाँ, और आपको बता दें ये जरूरी नहीं कि पहला में, हो सकता है दूसरा में भी रहे, तीसरा में भी रहे, ऐसे, या पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ऐसे किसी में भी आपको रह सकता है। जैसे इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे 2x 2y 1 2 है। अब मान लीजिए इस डिटरमिनेंट में आप चाहे तो पहले 2 कॉमन ले सकते हैं या चाहे तो क्रॉस गुना डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कॉमन लेकर करिएगा तब, या डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, तभी तो प्रॉपर्टीज माना जाएगा कि हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए अगर हम इस लाइन की बात करें बउआ, तो ये में 2 2 दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करिए 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ एगो x यहाँ एगो y बचेगा और ये 1 2 बेचारा रहेगा। अब सोचिए इसका मान और इसका मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी तो माना जाएगा ना ये प्रॉपर्टी सही है। तो गुना करके इसको देखिए पहले, 2 दूनी 4 यानी 4x, माइनस बीच में होता है और एक में 2y से तो 2y। अब इसको तो आप जस के तस छोड़ दीजिए। अब इसको थोड़ा सा वैल्यू निकाल के देखिए, तो ये 2 बेचारा बाहर रहेगा, इसको अंदर वाला को गुना कीजिए, 2 में x से तो 2x, माइनस 1 में y से तो y। अब इस दूसरे चाहे तो गुना कर सकते हैं, तो 2x माइनस 2y। तो सोचिए 2 दूनी 4 और माइनस में 2y, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आया ना। तो इसका क्या मतलब कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर आपको सेम चीज दिखता है तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं। अब इस बात को उदाहरण के माध्यम से एक और सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 सवाल आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 2 अभी हम आपको जस्ट उधर बताए थे, थोड़ा सा गौर से देखिए। इसमें क्या कोई 2 रो या 2 कॉलम आपको आपस में बराबर दिखाई दे रहा है? तो देखिए अगर आप इस गौर से चीज को देखेंगे ना, इसको और इसको, तो आपको सेम चीज कुछ दिखाई देगा, लेकिन ये बराबर नहीं है। बट आपको बता दें इस लाइन में से ना आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। 4 6 8 में से बताइए क्या मिल सकता है, तो 2 तो आप कॉमन ले सकते हैं ना। तो अगर आप इस लाइन में से 2 को कॉमन लीजिएगा 2, तो बाकी सब ये जो लाइन है ना वो सेम रहेगा, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 सेम रहेगा। लेकिन इसमें से आप 2 खींचेगा ना तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। अब आप देखिए कि अभी हम आपको क्या बताए थे कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर आपस में बराबर हो जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो 2 गुने 0 यानी आंसर आ गया 0। और इसी टाइप का 2 नंबर के सवाल और 1 नंबर के सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे आप देखेंगे 2 रो बराबर है चाहे 2 कॉलम बराबर है तो उसका आंसर 0 आएगा। अब इस बात को जल्दी से बताइए, तो समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 को देखकर किधर से किस में से कॉमन लेंगे, तो इस लाइन में से तो नहीं, इस लाइन में से भी तो कॉमन ले सकते लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। लेकिन आप गौर से देखिए इस लाइन को बउआ देखो, ये थर्ड कॉलम को, अगर थर्ड कॉलम को देख रहे हो ना तो इसमें से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले, अगर आप इसमें से इस लाइन में से 3 कॉमन ले तो ये सब बेचारा जस के तस 5 6 1 2 3 4 से, ठीक है। तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा और 3 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। अब आप गौर से देखिए तो क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा ये वाला और ये टर्म बराबर है, यानी C1 और C3 बराबर है। तो लिख सकते हैं ना 3 गुने 0 और 0 में कुछ से तो 0। तो ये प्रॉपर्टीज का फायदा है बुआ, अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छा से समझ में आ जाए ना तब आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे, ठीक। तो ये आप लोग के पास क्या नंबर प्रॉपर्टीज था, 4 नंबर। अब हम बात करते हैं 5 नंबर। देखिएगा 5 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि 5 नंबर प्रॉपर्टीज है K1 प्लस A1, K2 प्लस A2, K3 प्लस A3। इस तरह से अगर कोई डिटर्मिनेंट हो, जैसे इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम प्लस के रूप में दिखाई दे, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसको आप 2 या 2 से ज़्यादा डिटर्मिनेंट के रूप में अलग अलग कर सकते हैं। जैसे इस बात को ऐसे समझिए, प्लस के पहले बुआ क्या है, K1 है, प्लस के पहले क्या है, K2 है, प्लस के पहले क्या है, K3 है। तो पहला जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे ना उसमें लिखेंगे K1 K2 K3, और दूसरा जो डिटर्मिनेंट आएगा दूसरा में ये वाला लिखेंगे A1 A2 A3। बात समझ में आ रहा है? और ये जो बेचारा इसमें कुछ प्लस में रूप में नहीं था, ये दोनों में लिखा जाएगा, सेम का सेम, दोनों में सेम का सेम लिख देंगे। तो इसका मान और इसका मान दोनों का निकालेंगे ना, दोनों बराबर ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज नंबर है 5। अब इस बात को ना उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप लोग
कि 2 + x 3 + y 5 1 है, ये एक डिटर्मिनेंट है। और आप सोचिए कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो रो आपको दिखाई दे रहा है पहला रो, इसमें प्लस के रूप में टर्म है, तो इसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। कैसे? जैसे अगर इसको दो भाग में बांटेंगे तो पहला भाग आएगा आपका 2 और 3, तो लिखेंगे 2 3 पहलक्का में, दूसरका में क्या लिखेंगे बाद वाला, तो x और y, तो x y, और ये 5 1 तो दोनों में रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना कि अगर कोई रो या कोई कॉलम प्लस के रूप में लिखल है तो उसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। हाँ, और यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिएगा और बीच में अगर माइनस रहता तो माइनस दे देते। बात समझ में आया ना? अब देखिए इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आएगा। कैसे, थोड़ा सा हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो देखिए, एक में इससे गुना कीजिएगा तो 1 × 2 + x, बीच में माइनस का साइन होगा। 5 में इसको गुना कीजिएगा तो 5 × 3 + y, अब इसको गुना कर लीजिए तो 2 + x, 5 3 15, और ये माइनस में 5y। अब देखिए x - 5y, 2 में से 15 घटाइएगा तो -13 आया। तो इसका आंसर मान लीजिए हम डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन किए तो इतना आया। अब इसको हम दो भाग में बांट कर देख लेते हैं कि सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर सेम आएगा कि नहीं। तो जैसे ये दो भाग तो आप समझ गए होंगे, गुना कीजिए 2 में x से तो 2, 5 3 15, और इसको गुना कीजिए x और 5 में y से था 5y। अब थोड़ा सा जोड़ घटाव कर लीजिए, तो ये x - 5y, 2 में से 15 घटाएंगे तो माइनस में 13, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटाएंगे। तो अब सोचिए ये क्या इसका आंसर और इसका आंसर सेम आया। तो इसका मतलब क्या कि आप प्रॉपर्टीज 5 इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब आपको कोई रो या कोई कॉलम प्लस के रूप में दिखे, तब आप उसको दो भाग में या दो से ज़्यादा भाग में बांट सकते हैं। अगर यहाँ 3 भाग में लिखा रहता ना तो इसको 3 भाग में बांटते, 4 लिखा रहता 4 बार में, लेकिन ज़्यादा आपको 2 ही बार में आपको अलग अलग करना होता है। ठीक है, अब इस बात को ना उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग एक प्रश्न देख पा रहे होंगे 2 नंबर, x y z a b c x + a y + b z + c। अब आप सोचिए कि अब ये आपको क्या बताया, कोई रो या कोई कॉलम अगर प्लस के रूप में लिखा हुआ हो तो उसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। बताइए क्या हम इसको दो भाग में ऐसे बांट सकते हैं? देखिए तो गौर से कि सोचिए, पहला भाग में हम क्या लिखे, आपको बताया थे x y z है, तो x y z जहाँ है वही लिखेगा x y z, और बाद वाला में क्या लिखेंगे a b c, और ये दो गो बेचारा जो है ना उस सब में उतर जाएगा x y z a b c, इसमें भी वही उतार दीजिए x y z ए बी सी। सही है। अब आप बताइए, एक डिटर्मिनेंट में हमने बताया कि कोई रो या कोई कॉलम अगर प्लस के रूप में लिखा हो तो उसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। तो जैसे ही दो भाग में बांटिएगा तो सोचो बउआ, क्या इसमें दो गो कॉलम बराबर आपको दिखाई दे रहा है? तो दो गो अगर बराबर दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर 0 लिख पाएंगे। प्लस और इसमें भी देख लीजिए, ये आपको दो गो कॉलम बराबर दिखाई दे रहा है तो इसका भी आंसर 0, यानी 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। इस तरह से आप इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बना सकते थे। और हाँ, आपको और इसी क्वेश्चन में और कुछ दूसरा भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, वो बताएंगे नेक्स्ट टाइप के सवाल में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी प्रॉपर्टीज नंबर आप लोग 5 समझ गए होंगे कि प्लस के रूप में लिखा हो तो उसको आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। आगे देखिएगा प्रॉपर्टीज नंबर 6, गौर से देखेंगे। अब ये लास्ट आपको 6 और 7 लास्ट है, उसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को 5 नंबर के सवाल कैसे पूछा जाता है यह हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए 6 नंबर प्रॉपर्टीज है कि कोई रो या कोई कॉलम में लगातार 3 गो 0 मिल जाए। जैसे बुआ देखो, ये पहला का रो में लगातार 3 गो 0, या कोई कॉलम में लगातार 3 गो 0 मिल जाता है, उसका आंसर है 0 लिखिएगा। जैसे देखिए 0 0 0 और 1 2 3 5 1 4। अब इसका आंसर बनाने कौन जाएगा? डायरेक्ट लिखेंगे 0। जैसे देखिए इसको झाकेंगे 0, इसको भी झाकेंगे, इसको भी झाकेंगे, एक्सपेंड भी करेंगे, इसका आंसर 0 आएगा। तो प्रॉपर्टीज का फायदा आपको उठाना है। ठीक है, जैसे यही सवाल यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रॉपर्टीज से भी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 7 जो है ज्यादा आपको यूज करना पड़ता है। साथ में क्या है कि RI को चेंज कर सकते हैं RI + K RJ में। K क्या है बुआ? कांस्टेंट है, सिवाय याद रखिएगा ये 0 नहीं है, मतलब 0 के छोड़कर माइनस में प्लस में कोई भी अंक हो सकता है। और R1 ये RI और RJ कहने का मतलब यहाँ 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं, या यहाँ ही 2 रख दीजिए, यहाँ 1 रखिए, या 2 यहाँ 3, I और J का मान 1 2 3 ऐसे हो सकता है। ठीक है, जैसे पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो ऐसे। और यही चीज कॉलम में भी कर सकते हैं, CI चेंज CI + K CJ, मतलब यहाँ पर भी उसी तरह से C1 + 2C2 लिख सकते हैं। K के जगह बस 0 नहीं रखना है, 0 के अलावा कोई भी अंक आप प्लस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, और यही चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि R1 को चेंज कर सकते हैं, तीनों R1 को जोड़, R1 R2 R3 जोड़ दीजिए, या C1 को चेंज कर सकते हैं, तीनों कॉलम को जोड़ दीजिए, C1 C2 C3। ये सब प्रॉपर्टीज आप यूज़ कर सकते हैं। सवाल आपको ज़्यादा खास करके यही सब प्रॉपर्टीज पर आपको बनाना पड़ेगा। तो इस बात पर हम एक छोटा सा उदाहरण यहाँ देखिए। ये सवाल हमने आपको पहले भी बताया, अभी आपको जस्ट यहाँ पर बताया था। तो इसे देखिए, ये सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे।
ये वाला। तो इस सवाल को हमने आपको दो पार्ट में बांट कर बताया इस प्रॉपर्टी से। अब इसी सवाल को हम आपको बताते हैं इस प्रॉपर्टीज का यूज करके, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज से। तो गौर से देखिए, आप क्या करिए, देखिए इसका आंसर मान लीजिए आपको 0 लाना है, ठीक है, बराबर के बाद दे दिया कि इसको आप सिद्ध करिए। तो 0 तो आप लोग जानते हैं कि 0 लाना है, लेकिन कैसे आएगा ये समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले आप वो पहला का जैसे आप बना सकते थे, इसको दो भाग में बांटकर आप बना सकते थे, लेकिन हम आपको बताते हैं जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस लाइन को आप चेंज कर दीजिए, तो इसका नाम होगा क्या, C1 है ना, पहला का को C1 बोलते हैं ना। तो C1 को चेंज कर दीजिए और C1 में ना आप C2 को जोड़ दीजिए। जैसे देखिए इसमें अगर इसको आप जोड़ दीजिएगा ना तो दो गो बराबर आपको दिखाई दे देगा। या आप ऐसा भी कर सकते थे, इस C3 को चेंज कर दीजिए और C3 में से C1 घटा लीजिए, चाहे C3 में से C2 घटा लीजिए, ये 1 2 कोई में घटा सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम पहला प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं, C1 चेंज C1 प्लस C2 करते हैं। और आपको बता दें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको तनी धैर्यपूर्वक आप लोग को समझना पड़ेगा। गौर से देखिएगा कि C1 को ऑपरेशन कर रहे हैं ना बउआ, तो C2 और C3 को आप छाप दीजिएगा। तो छाप दीजिए A B C X प्लस A Y प्लस P और Z प्लस C, छाप दिए। अब आप थोड़ा सा बताइए क्या कर रहे हैं, C1 और C2 को जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, X प्लस A Y प्लस B और Z प्लस C। तो सोचिए क्या दो गो बराबर आपको नहीं दिखाई दिया, तो दो गो रो या दो गो कॉलम बराबर हो तो उसका आंसर है 0। तो इस तरह से आप आंसर 0 ला सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको प्रॉपर्टीज यूज करने आना चाहिए। तो अभी हम आपको 6-7 को जो प्रॉपर्टीज बताए हैं बउआ, इसी पर सवाल आप लोग को आज हम सिखाएंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा अगर कम समझ में आया होगा ना, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन अभी हम बताने वाले हैं, बताएंगे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। जैसे देखिए एक छोटा सा सवाल और पर विस्तार से बात करते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई 1 1 1 है, ठीक है। अब आप सोचिए मान लीजिए इसका आंसर बनाना है, तो सोचिए आप क्या करिएगा, किधर से जोड़िएगा कि बराबर आ जाए। आप इसको दो भाग में बांटिएगा ना तो उसे फायदा नहीं करेगा, लेकिन आप इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। किसी दो गो रो या किसी दो गो कॉलम को अगर आप जोड़ कर देख लीजिए कि बराबर आ जाए। जैसे देखिए बउआ सर, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है R1 और ये आपको दिखाई दे रहा है R2। अगर आप इसको ऐसा करते हैं ना, गौर से देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं R1 को चेंज कीजिए और R1 में ना अगर आप R2 को जोड़ दीजिएगा ना बउआ, तो आपको जल्दी ही फायदा मिलेगा। तो सोचिए आप ऑपरेशन किसका कर रहे हैं, R1 का। तो आप क्या कीजिएगा, R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो बाकी सबको छाप दीजिएगा, मतलब R2 को छाप दीजिएगा और R3 को छाप दीजिएगा। तो ये आपका R1 R2 है ना बीच वाला, Z X Y 1 1 1, R2 और R3 को छाप दिए। अब इसको ना सामने सामने तनी जोड़ के देख लीजिए। तो X Y Z जोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। सही है बुआ। अब आप बताइए कि अभी हम आपको 5-6 को जो प्रॉपर्टीज बताए, उसमें ये अभी तो बताए थे ना कि अगर कोई चीज़ सेम आपको दिखाई दे तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 1 1 Z X Y 1 1 1। अब आप बताइए कि क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दो गो रो या दो गो कॉलम आपस में बराबर। तो दो गो रो बराबर है तो बता दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड गुना, और इसका मान 0 लिखेंगे ना बउआ। 0 में गुना करेंगे तो आप बताइए 0 में कुछ से गुना तो 0 ही ना आंसर आएगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके ही आपको सारा क्वेश्चन बनाना होता है, उसमें लिखा भी रहता है। आप यूँ कहें तो आप एक्सरसाइज जो आप पढ़े थे 4.2 बउआ सा, 4.2 का हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और उसी में से आपको एगो 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो ये तो आप लोगों को हमने अभी सिर्फ क्या बताया, प्रॉपर्टीज बताया, 5 गो प्रॉपर्टीज बउआ सा, कि खास करके आपको ज़्यादा तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज़ की दो गो रो बराबर हो तो 0 आएगा। एक बार रिवाइज करवा देते हैं जल्दी से। और चौथा नंबर की कोई रो या कोई कॉलम में समान अंक दिखे तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं। 5वां नंबर आपको बताया कि प्लस के रूप में रहे तो उसको 2 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। और 6ठा नंबर बताया कि लगातार 3 गो 0 मिल जाता है, उसका आंसर है 0। या आप ये वाला प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बात को ना हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न बनाते हैं, जिससे कि अगर आप लोगों को कहीं कहीं थोड़ा डाउट भी रहा होगा तो उस डाउट को क्लियर किया जा सके। तो चलिए अब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। बस आप लोग थोड़ा सा कॉपी कलम भी निकाल लीजिए ताकि अब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगा।
तो अब हम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। देखिए सवाल नंबर आप पाते हैं पहला नंबर। अब आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और आप लोग भी पहले 1-2 मिनट बना कर देखिएगा, उसके बाद हम आपको साथ ही साथ बताएंगे भी, ठीक है। जैसे इस पहला नंबर सवाल को आपको आंसर प्रूफ करना है और दिए हुए रहेगा बराबर के बाद 0 लाना है, ठीक है। तो 0 लाना है तो कैसे लाएंगे यह आपको बनाकर बताना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से थोड़ा सा बताइए तो, और हम 30 सेकेंड के बाद बनाना शुरू करेंगे। आप लोग पहले बनाना शुरू कीजिए ताकि आप जल्दी से बना लें, तो आंसर एक बार बता दीजिएगा कि जो लोगों से बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अब इस सवाल को बनाना है, 0 प्रूफ करना है। मान लीजिए इसको आंसर कितना लाना है बुआ, 0 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो सोचिए सबसे पहले आपको बता दें, कोई 2 रो बराबर हो जाए या कोई 2 कॉलम अगर बराबर हो जाए तो उसका आंसर आप आसानी से 0 ला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको एक्सपैंड कर दीजिए। तो देखिएगा E1 1 1 PC CA और AB बेचारा रहेगा, इसमें आप गुना कीजिए तो AB प्लस AC। और ये सवाल बुआ पूछा गया, पूछले सवाल को हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। और BA लिख दीजिए, चाहे AB भी लिख सकते थे, इसको लिखिए CA और BC, ठीक है। तो हमने अभी अब सिर्फ क्या किया बुआ, ब्रैकेट तोड़ दिया। अब आप सोचिए अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना कि इस रो और इस कॉलम और इस कॉलम को अगर आप जोड़ेंगे ना तो आपको फ़ायदा तुरंत मिलेगा। जैसे C3 को चेंज कर दीजिए और C3 में ना बुआ C1 नहीं C2 को जोड़ दीजिए। जैसे देखिए ये C3 है और ये C2 है और ये C1 है, समझ रहे हैं ना। तो C3 को चेंज किया और C3 में ही C2 को जोड़ रहे हैं। तो पहले आपको एगो बात बता दें, जिसका आप ऑपरेशन कीजिएगा ना उसको आप बाद में लिखिएगा, और जिसको आप कुछ नहीं कीजिएगा ना उसको आप पहले सबसे पहले छाप दीजिएगा। तो जैसे हमने देखिए C1 और C2 को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पहले आप छाप दीजिएगा 1 1 1 और BC CA और AB इसको छाप दीजिए। और जगह थोड़ा सा सोच लीजिए कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, उसी के स्पेस में आप लिखिएगा। तो इसको जोड़िए तो आराम से सजा कर लिखिएगा AB प्लस BC और प्लस के बाद AC है चाहे CA एक ही चीज़ है। इसको फिर जोड़ेंगे इस रो को, तो देखिए AB है, ये AB है ना, और ये BC और C है, तो इसको भी लिख दीजिए AB BC और CA। इसको जोड़िए तो इसको भी लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, सही है। अब आप बताइए कि अभी आपको क्या बताया था बुआ, कोई रो या कोई कॉलम में सेम चीज़ दिखता है तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं ना। तो कॉमन ले लीजिए AB प्लस BC प्लस CA। जब कॉमन लीजिएगा तो बताइए, यहाँ तो 1 1 बेचारा था ही, BC CA AB, और इसमें जब कॉमन लिए तो 1 1 1 बचेगा ना। तो अब आप बताइए, अभी आपको जस्ट बताए थे बउआ कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर दिखे तो उसका आंसर ही 0 आता है, और 0 से इसमें गुना भी करेंगे तो 0 आएगा। ये कौन चीज़, RHS। अगर आपको प्रूफ करना होता तो आप आराम से यहाँ पर LHS लिख दीजिए और आराम से RHS प्रूफ कर दीजिए। तो अगर ये आप करते हैं तो 2 नंबर आपको आसानी से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को बना सकते थे और आप लोग पहले से भी इस प्रश्न को देखे भी होंगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने में सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 आप लोग चलिए अब बनाना शुरू कर दीजिए और उसके बाद इसको भी प्रूफ करना है होगा। सवाल नंबर 2 आप लोग देखे होंगे और ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप लोगों के मॉडल सेट में भी मिलेगा, अगर आप या क्वेश्चन बैंक में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए कैसे करें, सबसे पहले आपको बताते हैं। पहले LHS आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। और LHS जब आप लोगों से बन जाए तो बताइएगा। LHS लिखें, LHS में आप गौर से देखें कि आपको किसी रो या किसी कॉलम में सेम चीज़ दिखाई दे रहा है बुआ। देखिए इस रो में अगर आप गौर से देखेंगे, इस रो से इसमें और इसमें, तो आपको सेम चीज़ दिखाई देगा। इसमें ए है तो आप A कॉमन ले लीजिए, इसमें आपको B भी दिखाई देगा तो B कॉमन ले लीजिए, इसमें C दिखाई देगा तो C कॉमन ले लीजिए। तो सोचिए हम तीनों में से कॉमन लिए, जैसे इसमें से A, इसमें से B और इसमें से C। तो सोचिए इसमें से A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A बचेगा, A कॉमन हो जाएगा तो B बचेगा ना, इसमें से A घट जाएगा तो C बचेगा। बात समझ में आएगा। अब इसमें से आप B कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, A, इसमें से एगो माइनस B बचेगा और इसमें से B कॉमन था C बचेगा, सही है। और इस लाइन में से हम C कॉमन ले रहे हैं ना, तो C जब कॉमन लेंगे तो बता दीजिए क्या बचेगा, A, इसमें C कॉमन ले रहा है तो B और इसमें से एगो C तो माइनस में एगो C बचेगा, सही है। अब चाहे तो आप फिर से कॉमन ले सकते हैं, गौर से देखिए इस रो से और सॉरी इस कॉलम से और इस कॉलम से और इस कॉलम से, तो फिर से एक दाग कॉमन ले लीजिए। ABC पहले से था, इसमें से A कॉमन लीजिए, इसमें से B कॉमन लीजिए और इसमें से C कॉमन लीजिए। तो अब बताइए इसमें से जब A कॉमन ले लेंगे तो 1 -1 1 1 और इसमें 1 -1 1 1 1 -1 बचेगा, क्योंकि हम सब में से C A B कॉमन ले लिए। तो कॉमन ले लिए तो बताइए ई वाला राइट साइड तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना बुआ,
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताइए कि आपको एगो बात बता दे कि डिटर्मिनेंट में अगर 1 1 दिखाई दे ना तो उसको 2 जीरो लाने का प्रयास कीजिए, और जैसे ही 2 जीरो आ जाएगा ना तो आसानी से उसका आंसर आप बना सकते हैं। जैसे देखिए अब आप क्या कीजिए, ये R1 है आपके पास और ये क्या होगा R2 है, तो आप इसको ये एगो ऑपरेशन कीजिए, R1 में ना R2 को जोड़ दीजिए, R1 को ऑपरेशन कीजिए और R1 में R2 को जोड़ दीजिए। तो पहले आप बताइए, इसको तो आप लिख दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कैसे होगा, दोनों को गुना करेंगे सेम सेम। अच्छा अब आप थोड़ा सा आगे देखिएगा, पहले आप बताइए ऑपरेशन किसका कर रहे हैं, R1 का, तो ये वाला भाई जो का आप ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन इसको तो कुछ नहीं ना कीजिएगा, तो पहले आप छाप दीजिए सबको, 1 -1 1 1 1 -1, सही है। अब आप क्या कीजिए, ये दोनों टर्म को ना जोड़िए, तो -1 में 0 जोड़िएगा तो 0, 1 में -1 तो 0 और 1 में 1 तो 2, ठीक है। अब जैसे ही आपको बता दें कि कोई डिटर्मिनेंट में अगर 2 लगातार 0 आए, तो हमने आपको पहले वाला वीडियो में बताया था कि इसको आप इस तरह से डिलीट करेंगे। और हाँ, आपको पहले लिख लीजिए कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इस 2 को आप लिख कर इसको भी डिलीट कर दीजिएगा, तो 2 लिख कर इसको डिलीट कर दीजिए, तो क्या बचा, 1 -1 1 0 1 1 1 -1 1 1, यही बचेगा ना। आप इसी को आप आगे बढ़ाइए तो गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब इसको भी थोड़ा सा गुना कर लीजिए, तो क्या 1 बीच में माइनस होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस तरह से। अब आप बताइए कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गुना 1 में 2 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 2 से गुना कर दीजिए तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये कौन चीज, RHS। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको ध्यान क्या देना था कि इस लाइन में से a कॉमन, बी कॉमन, सी कॉमन, इस तरह से ABC कॉमन था। यहाँ से भी आप डायरेक्ट ऑपरेशन लगा सकते थे, ये वाला अगर मान लीजिए इसमें से फिर से कॉमन लेने की इच्छा ना होता, जैसे ये वाला ऑपरेशन यहाँ से भी आप लगा सकते थे, डायरेक्ट जोड़ते तो देखिए -a + a 0 -b + -0, 2 0 आ जाता है, एक्सपेंड कर सकते थे, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, दूसरा नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने में ये रहा तीसरा सवाल, और ये आपको बता दें 2021 में ये सवाल आप लोगों से 2 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। इस सवाल को 0 प्रूफ करना है, कैसे करेंगे देखिए। तो 0 लाने का सीधा सा फंडा है कि आपको 2 रो बराबर होना चाहिए, 2 कॉलम बराबर होना चाहिए, या तीनों के तीनों 0 होना चाहिए, ऐसा ना। तो सोचिए किधर से आप जोड़िएगा कि 0 आ जाए, तो इसको किधर से भी जोड़ कर देखिए आप बराबर आ सकता है। चलिए हम आपको ऐसे ही जोड़ कर बताते हैं, C1 को चेंज कीजिए, C1 + C2 और +C3 ऐसा कर दीजिए, ठीक है। इससे आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा। तो बताइए ऑपरेशन आप C1 को करेंगे, यानी C1 आप देख पा रहे होंगे ना, ये आपका C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक है। जैसे देखिए इसको तीनों को जोड़िएगा ना तो आपको 3 को आराम से 0 मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, चलिए जोड़ कर देख लीजिए, इसको जोड़ना है बउआ, तो जोड़िए a - b + b - c और प्लस में c - a, सही है। हम कॉलम बाई कॉलम जोड़ रहे हैं, इसको जोड़िए, तो b - c c - a जोड़ना है और a - b, सही है बुआ। अब इसको जोड़िए तो c - a प्लस a - b प्लस b - c। तो ये वाला टर्म हमने C1 C2 C3 को जोड़ दिया, लेकिन आपको C1 ही क्यों ना ऑपरेशन कर रहे थे, तो C2 और C3 को छाप दीजिए, तो ये सब b - c c - a a - b c - a - b b - c बेचारा 10 के 10 रहेगा। अब आप बताइए, ये सब कट जाएगा, b से b कटेगा, c से c कटेगा, a से a कटेगा, b से b, a से a, c से c सब कट जाएगा, c से a कटेगा, c कटेगा, b से b कटेगा, a से a कटेगा। तो अब आप बताइए ये सब तो 0 ही रहेगा ना, तो 3 को 0 आ गया, और b - c c - a a - b c - a b b - c, सही है। अब आपको जस्ट बताए थे ना कि कोई एक डिटर्मिनेंट में लगातार 3 को 0 मिल जाए तो उसका आंसर है क्या लिखेगा, 0, और इस तरह से आप RHS इसको प्रूव कर सकते थे, सही है बुआ। बस आपको इसमें हाँ, और ये ज़रूरी नहीं कि C1 C2 C3 कर दे, आप चाहते तो ये वाला प्रॉपर्टीज़ भी कर सकते थे, जैसे R1 R2 और +R3, ये भी करके आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, उससे भी आप आसानी से 0 ला सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। और हाँ, आप लोग क्या कीजिए, एक बार खुद से इस सब प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक, तब आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने में ये रहा, और ये बता दें आपको 2020 में बुआ 5 नंबर के सवाल में पूछा गया था। देखने में तो बड़ा तन्नी को है, लेकिन आपसे 5 नंबर के सवाल में पूछा गया था। तो देखिए इस सवाल को बनाने का एक तरीका बनाते हैं, ऐसे आप इसको डिटेल्स मेथड में भी बता सकते हैं, और एक शॉर्टकट आपको बताते हैं। देखिएगा, पहले आप इसको LHS लिख लीजिए, आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हैं इस सवाल को बनाने के लिए। तो सोचिए पहले आपको लाना क्या है, 1 - x³ a को लाना है। तो किधर से भाई किधर घटाएंगे कि 1 - x³ आएगा, तो डायरेक्ट हमको लगता है किसी में से किसी घटाइएगा ना तो आपको x³ नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिए बउआ,
आप क्या कीजिए, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला लाइन गौर से देखिए, तो ये जो लाइन आपको क्या है होगा, C3 है ना। तो ऐसा कीजिए ना, इस C3 में ना एक से गुना कर दीजिए। ऐसा करने से फायदा यह होगा कि ये x³ आ जाएगा, ये एगो x आ जाएगा और ये एगो x आ जाएगा। और अगर इसमें से इसको घटा दीजिएगा ना तो आपको बड़ा जल्दी फायदा करेगा। कैसे, देखिएगा ध्यान से। हमने आपको क्या बताया, C1 को आप ऑपरेशन कीजिए और C1 में से ना एकरा में एक से गुना करके घटाइए, ऐसे x से C3। सोचिए, एकरा में से इसको घटाएंगे, डायरेक्ट घटाते तो ऐसा ना आता, लेकिन अगर एकरा में एक से गुना करके एकरा में से घटाइएगा ना तो 2 गो 0 भी मिल जाएगा और आपको फायदा भी हो जाएगा। जैसे देखिए, पहले आप इस लाइन को छाप दीजिए। पहले बताइए, ऑपरेशन तो हुआ C1 का, तो C2 और C3 को ना छाप दो। अगर आप वही आपको कम समझ में आ रहा होगा तो हम आपको समझाएंगे एक बार फिर से, गौर से देखिएगा। पहले C2 और C3 को छाप दीजिए, तो देखिए x1 x² x1, सही है। अब आप बताइए, हमने क्या बताया, एकरा में से घटाना है एकरा, लेकिन एकरा में पहले कैसे गुना करना है, एक से, है ना, एक से गुना करना है। तो एक में से एक, एकरा में एक से गुना कीजिएगा तो ये x³ हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे 1 - x³, घटा रहा है। तो देखिए, इसमें एक से गुना कर रहा है इस पूरे लाइन में, तो ये x है पहले से, एक से गुना होगा तो x² हो गया, x² में से x² तो x² - x², सही है बुआ। इसमें एक से गुना कर रहा है नहीं पूरे लाइन में, तो इसमें भी एक से गुना, तो x हो गया और x है तो x - x। क्या आपको समझ में आया मेरा बात? अगर आपको समझ में आया तो इधर राइट साइड आइए, राइट साइड देखिएगा, e1 - x³ और ये 0 और ये 0 है ना, सेम है तो 0 ही ना होगा। और इधर देखिए x1 x² x और 1, सही है। और थोड़ा सा x अच्छा से लिखते हैं, सही है। अब बुआ बताओ कि अगर ऐसा है तो देखो तो गौर से कि 2 गो 0 क्या मिला, 2 गो 0 तो हमको बड़ा जल्दी मिल गया। तो जैसे ही 2 गो 0 मिल जाए तो यहाँ जो टर्म बचेगा उसी को ना पहले लिखते हैं। तो 1 - x³ को पहले आप लिख दीजिए और इसको भी डिलीट कर दीजिए। तो क्या बचा, 1x x² और 1, यही तो बचा ना। अब इसी को आप गुना कीजिए, तो 1 - x³ और इसको थोड़ा गुना कीजिए, एक में x था एक माइनस और x में तो ये हो गया x³। अब बताइए, 1 - x³ एगो है और 1 - x³ ये हो गया, तो कै गो हो गया, स्क्वायर नहीं हो गया, 1 - x³ का स्क्वायर। कौन चीज, RHS। क्या आप नहीं समझे? तो एक बार फिर से आपको बता दें, हम क्या बोल रहे हैं कि इस लाइन में पहले आप ना x से गुना कीजिए और एकरा में से एकरा घटा दीजिए, बस आपको कोई प्रॉपर्टीज लगाना ही नहीं पड़ेगा। C1 में से x3 घटा दीजिए, आराम से 2 गो 0 यहाँ मिल जाएगा, एक्सपेंड करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप इसी चीज़ को अगर डिटेल्स में चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 या 12 होगा, ठीक है। आप इस प्रश्न को हूबहू देख लीजिएगा, उसको पूरा डिटेल्स में बताया गया, ठीक है बुआ साहब। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते, देखिएगा। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने भी ये 5 नंबर है, देख पा रहे होंगे। सवाल नंबर 5, 23 11 12 46 20 26 65 45 20 और इस सवाल को आंसर लाना है 0। तो देखिए, इस सवाल तो आप क्या कीजिएगा, इसको एक्सपेंड करने के चक्कर में पड़ जाइएगा। तो इसको अगर एक्सपेंड कीजिएगा ना, एकरा झाँकिएगा एकरा, तो गुना भाग सोचिए तो कितना बड़का वो हो जाएगा। तो ये सवाल आपका 2021 का है और 2 नंबर के सवाल में वो कुछ कहा था कि इसको प्रूफ कीजिए 0। तो अब बताइए, कोई लड़का क्या करता है, इसको एक्सपेंड करता, 0 लाता तो टाइम बर्बाद करता, और 0 तो आइए जाएगा, लेकिन गुना भाग सोच सकते हैं ना कितना बड़का वो है। तो उससे अच्छा है कि इसका प्रॉपर्टीज लगा के देखिए, कोई 2 गो बराबर करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, कोई 2 गो बराबर डायरेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन आप चाहें तो इसको बहुत उपाय है। एकरा में से एकरा घटा लीजिए या एकरा जोड़ दीजिए। देखिए, एकरा जोड़िएगा तो 11 12 23 20 26 46 45 20 65 आ रहा है। या आप ऐसे कर सकते हैं, एकरा में से एकरा घटा लीजिए तो ये फायदा मिल जाएगा। तो बोलिए कौन सा ऑपरेशन लगाए? हम लगाते हैं C1 को चेंज करते हैं, C1 एकरे में से एकरा घटा लेते हैं, C2 के घटा लेते हैं, आप C3 को भी घटा सकते हैं, या आप एकरा चेंज करके एकरा जोड़ भी सकते हैं। बहुत उपाय है, आप जो आपको जल्दी से लगे दिमाग वो लगा लीजिएगा। तो C1 को ऑपरेशन कर रहे हैं बउआ, तो C2 C3 को पहले छाप दीजिए, 11 20 45 12 26 और 20 जस के तस छाप दिए। अब इसको इसमें से आप घटा लीजिए, 23 में से 11 घटाइएगा तो 12, 46 में से 20 घटाइएगा तो 26 आएगा, और 65 में से 45 घटाइएगा तो 20 आएगा। अब देखिए, तो ये 2 गो भाई जो ना बराबर दिखाई दे रहा है, तो 2 गो जब बराबर हो जाए तो इसका आंसर है 0। का है 0 भाई? तो C1 और C3 बराबर है और बराबर होता है उसका आंसर 0। बताइए कितना जल्दी आप प्रूव कर सकते थे। या आप इसको ऐसे भी करके एक बार चेक कर लीजिएगा, C1 में से चेंज कीजिएगा, C1 में से C3 घटा लीजिएगा, या आप ऐसे भी कर सकते थे, C2 को चेंज करके C2 और C3 को जोड़ सकते थे। ये दोनों, ये इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बनाकर आप चेक कर लीजिएगा, उससे भी आप 0 प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा सस्ता सवाल था, 2 नंबर का सवाल था। इस सवाल को समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा।
अगला सवाल पर आते हैं और ये भी 1 नंबर का सवाल था जो आपको 2021 में ही पूछा गया था। ठीक है, सवाल आप देख पा रहे होंगे ओमेगा वाला, तो आपको हम याद दिला देंगे ओमेगा वाला क्वेश्चन रहेगा ना, आंसर फटाक से ना 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ कैसे ये समझिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, इसको जो है ना 0 के बराबर दिए हुए था, x का मान क्या होगा, तो आपको बस एगो बात याद दिला दे, इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान पता है 0 होता है, ये वाला। बस आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े होंगे क्लास 11th में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान वो 0 होता है। तो बताइए इसमें किधर से जोड़ेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो किस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो सोचिए अगर हम यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे कि इसका मान 0 आ जाएगा, यही ना सवाल है। तो सोचिए अगर x का मान यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 रख दीजिएगा ना, तो सोचिए 1 ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। या आप इसको बनाइए, चलिए ऑपरेशन ही कर देते हैं, किस तरह से भी जोड़ लीजिए, सबसे आपको जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए, हम क्या करते हैं ऐसे जोड़ते हैं, C1 C2 C3 को जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए C1 को चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो बताइए C1 को सिर्फ ऑपरेशन कीजिएगा ना आप, तो C1 को ऑपरेशन करेंगे तो बराबर के बाद तो बुआ 0 दे रखा है, और आप क्या कीजिए C1 को ऑपरेशन कर रहे हैं तो C2 और C3 को छाप दीजिए, तो ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा। सही है, आप एकरा तीनों को जोड़िए, तो जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और एगो x छोड़ दिए, x भी लिख दीजिए, x प्लस आएगा ना, x प्लस ऐसे आएगा, इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको जोड़िएगा तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सही है बउआ। अब आप हमको एगो बात बताइए, अभी आपको यहाँ बताए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के मान कितना होता है 0 होता है, तो बताइए इस सब में तो सेम ही चीज़ है ना, तो सेम चीज़ है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए, देखिए ये यहाँ इसके जगह पर मान ही रख दीजिए, तो ऐसे देखिए x प्लस 0 और बता दीजिए ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा और बराबर के बाद 0। सही है, अब आप बताइए इसको से आप x प्लस 0 तो x कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लीजिएगा तो बताइए क्या बाहर हो जाएगा, तो x को बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा 0 0 0 0 क्या 1 1 बचेगा ना, यहाँ 1 बचेगा 1 1 ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर और देखिएगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा। सही है, और 0 के बराबर है, तो बताइए यहाँ x का मान क्या आएगा, ये गुना में तो ये बट्टे इसी के जाएगा ना, तो इसका मान तो 0 आइए जाएगा, इसीलिए x का मान क्या हो सकता है, लिख सकते हैं x के मान 0, यानी यही तो है, x का मान 0 आराम से आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी फैक्टर होता है तो उसको 0 के बराबर करते आराम से निकल जाता है x का मान। या अब इस सवाल को ना 1 नंबर के सवाल में बस याद रखिएगा, ओमेगा बराबर जैसी आपको दिखाई दे बउआ ओमेगा वाला सवाल, आंसर कुछ छोड़ा है, आंसर 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि सवाल ऐसे नहीं रहबे करता है। ठीक है, इसका आंसर 0 आएगा, ही आएगा, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस सवाल को आप आसानी से ज़्यादा समय बर्बाद न कीजिएगा, ओमेगा वाला देख के आप आंसर 0 टिक कर दीजिएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये हम जैसे यहाँ पर देखिए एगो और सवाल दिखा 7 नंबर ओमेगा वाला, अब इसका भी आंसर 0 लाना ही है तो आराम से लिख दीजिए। अब इसको 0 कैसे लाएंगे तो सोच लीजिए, किधर से भी जोड़ लीजिए भाई, किधर से जोड़िएगा यहाँ पर, तो गौर से देखिए अब किसी भी को जोड़ लीजिए, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा कर लीजिए। तो बताइए ऐसा करेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा, से देखिए हम C1 को ऑपरेशन कर रहे हैं तो C2 ये सबको छाप दीजिए, इस सबको छाप दिए C2 C3 को। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बताइए इस लाइन में से कोई चीज़ सेम दिखाई दे रहा है ना, तो सेम दिखाई दे रहा है तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बताइए क्या बचेगा 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। या आप चाहते तो इसके जगह पर 0 0 भी रख सकते थे, तो बताइए इसका मान तो बुआ 0 है ना, तो 0 गुना ही कुछ रहेगा 1 1 1 है
ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। तो बताइए इस जीरो में कुछ से गुना करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा ना। या आप चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे, गौर से देखिए, यहाँ जीरो रखते, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो ये ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब आप बताइए कि एक रो या एक कॉलम में लगातार जीरो, तो आंसर है जीरो। कौन चीज? RHS। इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बउआ। तो ओमेगा वाला प्रश्न है जो है ना, आराम से आप आंसर जीरो ही लिख दीजिएगा, इसमें आप ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिएगा, जो 1 नंबर के सवाल में ही पूछा ही जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट टाइप के प्रश्न में आते हैं जो 5 नंबर से सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, देखिएगा। हाँ, अब आपसे यहाँ से 5 नंबर का सवाल बउआ से बनता है। 8 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, इस सवाल को आप देखे भी होंगे अगर आप डिटर्मिनेंट थोड़ा सा पढ़े होंगे तो, कि 1 1 1 अगर आपको कहीं दिखाई दे कोई क्वेश्चन में, तो आप पहले प्रयास क्या कीजिए, 2 गो जीरो लाने का। क्या गो जीरो लाने का? 2 गो जीरो लाने का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 गो जीरो लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको 1 1 दिखाई दे तो सोचिए, आपको एक तरीका बताते हैं। अगर रो में 1 1 होना तो आप कॉलम को चेंज कीजिएगा, लेकिन अगर कॉलम में 1 1 होना तो इसको आप रो को चेंज कीजिएगा। तो सोचिए यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये लाइन में आपको 1 1 दिखाई दे रहा है ना, तो ये कॉलम में है, तो आप रो का ऑपरेशन कीजिएगा। LHS पहले आप लिख लीजिएगा। तो LHS में आप क्या कीजिएगा, R1 को चेंज कीजिएगा, R1 माइनस R2 लिखिएगा, और R2 चेंज R2 माइनस R3, ऐसा करके आप लिखेंगे, ठीक है। ऐसा लिखने से आपको फायदा क्या होगा, गौर से देखिएगा। पहले आप क्या कीजिए, जिसका आप ऑपरेशन कर रहे हैं ना उसको आप बाद में लिखेंगे। जैसे देखिए R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 का भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R3 को पहले आप छाप देंगे। तो देखिए R यही है ना R3 बउआ, ये वाला, तो 1 C स्क्वायर छाप दिए। अब आपको करना क्या है, ये R1 को घटाना। देखिए ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, तो R1 में से R2 घटाना है, तो घटाइए। 1 में से 1 तो 0, A में से B तो A माइनस B, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है बुआ। अब इस देखिए R2 को चेंज करेंगे तो R2 में से R3 घटाएंगे, ये बिचला से लास्ट घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, बी में से सी घटाएंगे तो बी माइनस सी, फिर देखिए बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सही है। अब आप बताइए, अब जैसे ही आपको 2 गो जीरो मिले तो इसको आप इस तरह से झाँक देंगे, ठीक है। अब जैसे ही झाँकेंगे तो बताइए बुआ, 1 लिख के अब 2 गो जीरो को गायब कर देंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और इसको आप चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको भी आप चाहे तो लगा सकते हैं बी प्लस सी और इंटू बी माइनस सी, क्योंकि आपको याद है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एकदम प्लस में एकदम माइनस में लिखते हैं। अब थोड़ा सा राइट साइड देखिए, आप नीचे थोड़ा कर लेते हैं, गौर से देखिएगा। आप चाहे तो बउआ देखो, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना R1 से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो R1 से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए माइनस बी, और R2 से भी देखिएगा तो कुछ मिल रहा है, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी कॉमन ले लीजिए। तो इसमें क्या बचा, 1 ए प्लस बी 1 और बी प्लस सी, इस तरह से। अब आप बताइए इसको आगे इधर बढ़ाते हैं। तो देखिए पहले से आपके पास ए माइनस बी माइनस सी, और इसको आप गुना कीजिए, 1 में इससे गुना कीजिएगा ना तो तनी अच्छा से गुना कीजिएगा, 1 में इससे तब बी प्लस सी रहेगा, बीच में माइनस का साइन, 1 में इससे गुना कीजिएगा ना तब ब्रैकेट में लिखिएगा ए प्लस बी, इस तरह से। इधर थोड़ा कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब आप बताइए क्या बचा, ए माइनस बी माइनस सी, और इसको थोड़ा ब्रैकेट तोड़िए तब बी प्लस सी, ब्रैकेट तोड़िएगा तो ए, अब माइनस में बी आएगा, बी से बी तक कट जाएगा बउआ, तो कटेगा तो क्या बचेगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, और ये रहा आपका RHS, ठीक है। तो 1 नंबर के सवाल में आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है, जानते हैं यही सवाल 1 नंबर में पूछ सकता है कि इसका आंसर इसके बराबर कौन सा होगा ऑप्शन। तो आप याद रखिए, ये जो 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रहे, चाहे एक्स वाई जेड रहे, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रहे, तो उसका आंसर यही ढंग में आता है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए करके। तो अगर एक्स वाई जेड में रहता तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग कई बार बनाए भी होंगे और आपको ये आसानी से समझ में भी आ गया होगा। ये कब ऐसा इस्तेमाल करेंगे बउआ, जब 2 गो मतलब किसी रो या किसी कॉलम में 1 1 रहे तो आप 2 गो पहले जीरो लाने का प्रयास कीजिए। अब 1 2 गो और प्रश्न ऐसा ही देखते हैं जिसमें 1 1 हो और 2 गो जीरो लाकर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सवाल नंबर अगला देखिए, 9 नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे, सवाल सेम है, अब एकदम उसी टाइप का है। 1 1 1 बउआ दिखाई दिया, तो 2 गो जीरो लाने का प्रयास करेंगे, है ना। आप लोग भी जोरे जोरे बनाइए। तो देखिए 2 गो जीरो लाने का प्रयास करेंगे, कैसे आएगा सोचिए, कि रो में 1 1 है कि कॉलम में है, तो कॉलम में है ना तो रो को चेंज कीजिएगा ऐसे, R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज
R2 माइनस R3। सही है, तो आप क्या कीजिए, ऑपरेशन जिसका कर रहे होते हैं ना उसको बाद में लिखते हैं, जैसे R1 को और R2 को बाद में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले R3 को छाप देंगे। तो बउआ छापने से फायदा यह होगा ना, ये R3 है तो पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए 1 C और AB। सही है, अब आपको करना क्या है, R1 में से R2 घटाना, ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है। सही है, घटाइए तो इस लाइन में से इस लाइन को, तो एक में से घटाएंगे तो 0, ए में से बी घटाएंगे तो ए माइनस बी ना, तो ए माइनस बी, और इसमें से इसको घटाएंगे तो बी सी माइनस सी है। सही है बुआ, अब R2 को चेंज करेंगे तो R2 में से R3 घटाएंगे तो इसको घटाइए तो 0, इसमें से इसको घटाइएगा तो बी माइनस सी, इसमें से इसको घटाइएगा तो सी ए माइनस ए बी। अब बताइए 2 को 0 तो बुआ मिल गया आराम से, तो 2 को 0 मिल जाते इस तरह से डिलीट कर दीजिए, और क्या बचेगा 1 को झाँक कर ये बच्चा से लिखिए ए माइनस बी सी माइनस ए सी ए, और ये क्या है बी माइनस सी और सी ए माइनस ए बी। सही है, अब आप थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं राइट साइड, देखिएगा ध्यान से, मार्कर को चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा आगे। अब आप बताइए कि क्या इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये तो बेचारा ए माइनस बी माइनस सी, और अब बताइए ये दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, सी, तो सी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा बी माइनस ए, इसमें से देखिए ए कॉमन लीजिएगा तो ए क्या होगा तो सी माइनस बी, इस तरह से। सही है, अब आप हमको बताइए कि यहाँ a माइनस बी है और यहाँ b माइनस सी है, ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ a माइनस बी और यहाँ b माइनस ए है, तो ये उल्टा है ना बउआ, तो उल्टा है तो अगर हम a माइनस बी कॉमन ले इस लाइन में से तो बताइए तो क्या हो जाएगा, और एक और कॉमन ले लीजिए इसमें से b माइनस सी, तो इंटू में b माइनस सी ऐसा लिखिएगा। ठीक है, 2 को कॉमन लिए हैं इस लाइन में से a माइनस बी और इसमें से b माइनस सी, लेकिन सोचिए थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा है हुआ, a माइनस बी और यहाँ b माइनस सी है, तो यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ उल्टा होने के कारण यहाँ माइनस सी बचेगा, क्योंकि माइनस इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा ना, तो माइनस कॉमन लेके माइनस सी बचा दिए, इस लाइन में c कॉमन लिए तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ c माइनस बी था तो यहाँ माइनस a बचेगा। सही है, अब देखिए इसी को आगे बढ़ा दीजिए तो a माइनस बी माइनस सी, अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए इसको गुना करेंगे, एक में माइनस ए से तो माइनस से, बीच में माइनस का साइन होता है, एक में माइनस सी से तो प्लस सी हो जाएगा। अब इसी को आप एक लाइन बढ़ा दीजिए तो a माइनस बी माइनस सी, और c को पहले लिखेंगे माइनस ए को बाद में, और यही तो है आपका RHS। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए लाना था ना बुआ, तो आराम से प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको क्या बताए 1 1 1 रहेगा ना, तो उसका आंसर आप आसानी से 2 को 0 लाइए और आसानी से RHS प्रूफ हो जाएगा। एक और सवाल बताते हैं जिससे कि आपको 1 1 वाला में कोई डाउट ना हो। देखिएगा एक सवाल, देखिएगा सवाल आपके पास अगला दिखाई दे रहा होगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 3 1। ठीक है, देखिए तो इसमें भी आप गौर से देखिए सवाल नंबर 10 में 1 1 1 दिखाई दे रहा है, तो 2 को 0 लाइए, पहले 2 को 0 लाएंगे आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा जोरे जोरे बनाइए तो, और देखते हैं कि कैसे 2 को 0 लाते हैं। तो देखिए रो में 1 1 की कॉलम में 1 1, तो कॉलम में 1 1, तो रो को चेंज कीजिए, R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज, और क्या लिखेंगे R2 माइनस R3। सही है, ठीक है ना। चलिए अब बताइए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बताइए गौर से कि ये क्या होगा। सबसे पहले ये ऑपरेशन आप किसका कर रहे हैं, R1 का और R2 का, तो आप छाप किसको दीजिएगा R3 को। तो देखिए R3 ये है बउआ निचला, तो इसको छापिए 3 3 1। सही है, अब ना आप R1 में से R2 घटाइए, तो ये बउआ R1 है और ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, आप ऐसे चिरचिरी मत पारिएगा परीक्षा में। एकरा में से एकरा घटाएंगे तो घटाइए, तो ये देखिए 2a से 2a तक कट जाएगा, तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 1। एकरा में से एकरा घटाया, तो एकरा में से एकरा घटाइए तो बउआ 2 गो a में से एगो घटाएंगे तो एगो a बचेगा, आ 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा। सही है, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो पहला R1 में से R2 तो घटा लिए, अब आप क्या कीजिए फिर R2 में से R3 घटाइए, इसमें से ई वाला लाइन घटाइए, तो देखिए 2a तो रहेगा पहले, आ एगो में से 3 को घटाएंगे तो माइनस में 2 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो a, 2 गो में से 3 घटाएंगे तो माइनस 1, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो 2 को 0 बउआ देखा तो आराम से प्राप्त हो गया, तो इसे डिलीट कर दीजिए। तो जैसे ही 2 को 0 मिले तो आराम से डिलीट करने के बाद एक बचेगा क्या क्या बउआ, a स्क्वायर माइनस 1 2a माइनस 2 a माइनस 1 और a माइनस 1। सही है, अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, इधर देखिएगा राइट साइड। तो बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बउआ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि आप जानते हैं ना इसको ऐसा नहीं लिख सकते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में,
और ई वाला में से 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 इंटू ए माइनस 1 बचेगा, और ई सब बेचारा ए माइनस 1 10 के 10। अब आप बताइए इस लाइन में से, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस लाइन में से आपको दिखाई दे रहा है ए माइनस 1 तो ए माइनस 1 कॉमन लीजिए, इस लाइन में से भी ए माइनस 1 तो ए माइनस 1 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ ए प्लस, क्या बचेगा ए प्लस 1, सही है। अब आप बताइए कि यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, सही है। अब आप बताइए इसी को आगे अगर बढ़ाएंगे तो बुआ ए माइनस 1 सेम है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, इसको गुना कीजिए तो ए प्लस 1 माइनस 2 में 1 से था 2, अब इसको गुना कीजिए तो ए माइनस 1 थोड़ा ऊपर करते हैं, देखिएगा तो स्क्वायर है और 1 में से 2 घटाएगा तो ए माइनस 1 बचेगा ना। तो अब आप बताइए ऐसा इंसान कै बार है, 3 बार है, तो ए माइनस 1 का होल क्यूब, और ये रहा आपका RHS, ठीक है। ये रहा आपको RHS, आराम से बना सकते हैं, बस याद रखिएगा जिसमें 1 1 रहे ना आराम से 2 को पहले 0 लाइए, 2 को 0 जैसे ही ले आइएगा तो उसको एक्सपेंड आप आसानी से कर सकते हैं, कॉमन उमन लीजिए आंसर आ जाएगा। तो आज हमने आपको सिर्फ क्या बताया, जिसमें 1 1 बउआ था ना उसी को हमने खास करके आपको ज़्यादा बताया है। तो आज आपका 5 नंबर वाला सवाल ज़्यादा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम एक और वीडियो लाएंगे इसी पर जिसमें कि आपको 5 नंबर वाला इसी टाइप का कुछ और जटिल टाइप का प्रश्न आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को आज तक यहीं रोकते हैं क्योंकि अब मेरा पेज भी समाप्त हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जिसमें कि आपको 5 नंबर्स का इसी टाइप का थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपको बनाना है, ठीक। तो कॉपी कलम साथ में रख के आप एक बार क्या कीजिए, जो अभी हम आपको सवाल जो बताए हैं उस सवाल को एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जब बनाइएगा कहीं पर डाउट हो तो आप इसको देख लीजिएगा, एक बार आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आज के अंक को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको बताएंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिटरमिनेंट टॉपिक में, ठीक है। 1-2 दिन क्लास और चलेगा डिटरमिनेंट में ताकि आपको सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो आज के अंक को इतना ही, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।